आप रुक कर रहे हैं अपने साथी अभिनव का। बताइए, जमीन पर आप क्या देख रहे थे और नतीजों में क्या आया? जो हमने ग्राउंड पे देखा और समझा, कहानी ये थी कि ये चुनाव माहौल वर्सेस मैनेजमेंट का चुनाव था। माहौल कांग्रेस का था और मैनेजमेंट बीजेपी का। रविंद्र जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन रविंद्र जी, आपके यहाँ पे हरियाणा में एक बड़ी मशहूर कहावत है। आपकी नहीं, हमारे हरियाणा में ये राजदीप जी वाली स्ट्रिक मत करो, सब हमारे हैं। हाँ, तो हरियाणा में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि माल खावन ने बांदरी और लठ खावन ने रीछ। देखिए, जो माल खाने की तैयारी कर रहे थे वो लठ भी खाएंगे, क्योंकि वो जीतते तो वाहवाही उनकी होती, और वो हारे हैं तो उनकी तरफ जो वो जाएगा, उनको अपयश भी मिलेगा। ये जो बात हो रही थी, मुझे जो समझ में आया, पहले ये बताओ, ये कहावत कहाँ सीख के आए? ये कहावत जो है मैंने हरियाणा में ही सीखी। और मुझे तुम्हारा जो उत्तरोत्तर राजस्थान और हरियाणा प्रेम है, हमको लगता नहीं है कि तुमको यूपी से लड़ना है। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके सानिध्य में यही है। देखिए, जो समझ में आता है, एक चीज बहुत आसान भाषा में अगर कहें, कांग्रेस ने क्या नहीं किया वो बाद में बात करेंगे, बीजेपी क्या की। अगर कोई गाड़ी टक्कर हो जाए तो अगर ड्राइवर वहां से मौके से भाग जाए तो उसकी पिटाई नहीं होती। अगर पकड़ा गया तो पक्का मार खाएगा और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चोट लगे। भाग गया तो पहला गुस्सा वहां कम हो जाता है, फिर गाड़ी पकड़ी जाएगी, थाने जाएगी। अगर मालिक तुरंत पहुंच जाए तो उसके ऊपर बहुत तगड़ा जुर्माना लगेगा, थाने को घेर के उसको पब्लिक रगड़ेगी। तो मालिक कुछ दिन बाद जाएगा, थाने में गाड़ी सड़ी थोड़ी देर खड़ी रहेगी, थोड़ा धूल फांकेगी, लेकिन कुछ दिन बाद सेटलमेंट हो जाता है। ये चीज बीजेपी ने किया। बीजेपी को समझ में आ गया था कि मनोहर लाल खट्टर ने गाड़ी ठोक दी है, तो पहले इनको यहां से हटाओ। और उसके बाद उनको यह भी समझ में आया कि मालिक जो मोदी जी हैं, इनसे भी थोड़ी नाराजगी है, जो 2024 के चुनाव में दिखी, 5 सीट हार गए, तो मालिक को भी दूर रखो। जो 2024 के चुनाव में जब मैं घूम रहा था और दिखता था कि पोस्टर में सिर्फ मोदी जी दिखते थे, इस बार एक कलेक्टिव लीडरशिप दिख रही थी। वहां पे उन्होंने कह दिया कि भाई मालिक, आप भी थोड़ा रुको, ट्रक को धूल फांकने दो, जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तब जाएंगे, छुड़ा लेंगे। और यही काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस क्या नहीं कर पाई? कांग्रेस के पास एक सेंटर था, हुड्डा। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का एक बहुत आइडियल चुनाव देखा, जहां पे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी बोरियत आ गई थी। कमलनाथ के प्रति लोग बहुत उत्साहित नहीं थे, लेकिन यह था कि बदलाव करके देख लेते हैं। बीजेपी ने हर पूरे स्टेट को मकसद दे दिया कि हमको क्यों वोट करो। इधर नरेंद्र तोमर जी के लोगों को, उनको लग रहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सिंधिया के स्कूल में जाके मोदी जी ने दामाद बताया गुजरात का, तो सिंधिया उत्साहित हो गए, उनके नीचे के लोगों तक मैसेज हो गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर फग्गन सिंह कुलस्ते वो सोच रहे थे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। कैलाश विजयवर्गीय तो अपने आप को मुख्यमंत्री के ऊपर का मुख्यमंत्री समझ रहे थे कि हम भी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। इधर जो शुक्ला जी हैं वो सोच रहे थे हम बनेंगे प्रहलाद पटेल। तो हर इलाके के लोगों को एक मकसद दे दिया कि भाई हमको वोट करो। यहां पे कांग्रेस ये नहीं कर पाई। जब हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे तो ये बार बार बात आती थी कि रोहतक झज्जर पानीपत की सरकार हो जाएगी। वो सिर्फ एक सेंटर में हो गया। 2005 में जब कांग्रेस की 67 सीटें आई थी तो कांग्रेस के पास ऐसे ही, कांग्रेस यही करती थी पहले, जो अब बीजेपी कर रही है वो कांग्रेस भूल गई है। कांग्रेस के पास 2005 में एक तरफ भजन लाल थे, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह थे, एक तरफ कैप्टन अजय यादव थे, किरण चौधरी थी, सुरजेवाला थे। तो हर तरफ के लोगों को एक मकसद मिला हुआ था कि भाई इनको वोट करना है। तो एक तो सेफली जो है गाड़ी निकाल ली, उसके बाद जो है इनकी गाड़ी ठोक भी दी कायदे से। जब आप बात कर रहे थे कि इनके जो प्रभारी बावरिया जी थे अस्पताल में भर्ती हो गए, बीमार हो गए, और फिर किसी को अता पता नहीं था। बीमार तो सतीश पुनिया भी हुआ, उनका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और उस दौरान भी तो बीजेपी ने चार्ज करके रखा और जो लोगों को जो मोटिवेट करके रखा, अपनी सेंट्रल लीडरशिप भेजी, एक गाइडेंस बना के रखा। जैसे जब हम लाडवा की सीट पे थे, हम जब घूम रहे थे गांव में, तो वो चीज़ें कैमरे पे दर्ज नहीं होती है। मैंने रविंद्र जी से बात हुई थी उस समय, तो मैंने इनसे पूछा, बोले लाडवा में मैं भी था। मैंने कहा मैं भी था। इनसे पूछा कि आपसे पूछा कि कौन, तो बोले मेवा सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। मैंने इनको कहा कि उस वक्त की नहीं, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी का पलड़ा भारी, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा अदर कास्ट ग्रुप के लोगों से ऑफ कैमरा बात की तो एक चीज़ समझ में, जैसे कैमरे पे हम मंडी में गए तो मंडी में जो समृद्ध किसान आ रहा है वो किस कास्ट ग्रुप से है वो समझने की ज़रूरत, और जो ऑफ कैमरा लोग मिल रहे हैं उससे ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये लोग एक धीरे से चुप्पे, मैंने, अगर आपको रविंद्र जी याद हो तो मैंने आपको एक मैसेज किया था, चुप्पे चाप कमल छाप। तो वो जो चुपचाप जो वोट पड़ा है बीजेपी के लिए,
आप जो बाकी पत्रकार गलत हुए उसकी वजह है, वाजिब वजह कि भाई 12% किसी पार्टी का 11% वोट शेयर बढ़ेगा तो वो विजिबल भी होगा और वोकल भी होगा। लेकिन जो चुपचाप वोट बढ़ा बीजेपी का 3% का गेन है, 22,907 वोट, मात्र इतने वोट अगर कांग्रेस को मिले होते और तो कांग्रेस की सरकार होती। जो 9 सीटें हारी है वो इतने ही अंतर से हार गई है। तो कहानी ये थी कि हम लोग जो देख रहे थे विजुअल था, वो वोकल लोग थे, जो शांत लोग थे, वो लोग इंतजार कर रहे थे कि आने दो, करीब आने दो, करीब आने दो। तो बीजेपी ने एक नया मकसद दिया लोगों को कि भाई ये सरकार क्यों आनी चाहिए वापस। ऐसा नहीं कि बहुत खुशहाली थी, कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, कि नौकरियां खूब मिल गई हैं, कि फैमिली आईडी से कोई परेशानी नहीं, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपने खेमे में गोलबंदी करने में आसानी इसलिए हो गई क्योंकि उसने अपने ड्राइवर को वहां से हटा दिया था। बीजेपी के ऑफिशियली 89 कैंडिडेट थे, अनऑफिशियली करीब 120 कैंडिडेट थे। वो आपको दिखेगा हर जगह पे कोई 10,000 वोट ले जा रहा है, कोई मतलब आप समझिए कि उचाना कला जैसी जाट बाहुल्य सीट जो आज तक दूसरी बिरादरी का कोई वहां से विधायक ही नहीं बना, वो विधायक बीजेपी ने 32 वोटों से बनवा लिया, एक ब्राह्मण कैंडिडेट को वहां से लड़वा के, क्योंकि बाकी जाट वोट बट गया। बरवाला की सीट जहां पे जाट वोटर बहुत अच्छी खासी संख्या में, वो सीट भी कांग्रेस जो है हार गई। तो कांग्रेस चुनाव हार गई सोनीपत, जींद, चरखी दादरी और ये आपके हिसार की 3 सीटों पे। उसमें भी एक सीट अगर छोड़ दिया जाए तो जिनको जहां से इनको लगता था कि यहीं से पार लगेंगे, वहीं जो है ये डूब गए अपने घर में ही, जो है कहानी यहीं लुटिया पिट गई।